नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, हम भावों की सीरीज में अब उपायों में अष्टम भाव पे पहुंच गए हैं। सप्तम भाव तक के सभी उपाय आपको बहुत अच्छे से हमारी आदरणीय बहन हेमलता जी ने बताए हैं। हेमलता जी बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी विद्वान है, ये मैं हर बारी बोलता हूँ। तो आज वो उनसे आग्रह करूंगा कि हमें अष्टम भाव के विषय में भी बताएं और अष्टम भाव से जुड़े हुए उपाय जो करने से अष्टम भाव से जुड़े हुई समस्याएं उनका समाधान हो सके, इसके बारे में। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। आज हम अष्टम भाव के बारे में बताएंगे। सर, अष्टम भाव एक आयु का भाव है। इस भाव को हम त्रिक भाव, पर्णपर भाव या बाधक भाव से भी जानते हैं। ये हमें जातक को दीर्घायु या उसकी जीवन की कितनी अवधि है, ये सब हमें इसी भाव से पता चलता है। जैसे हमारा लग्न को हम देह भाव कहते हैं, तो ये अष्टम भाव हमारा देह त्यागने का भाव है। इसी भाव से ही सर हमें पता लगता है, जनरली हम जो है ना मृत्यु का तरीका कि हमारी डेथ कैसे होगी, तो वो हमको यहाँ से मृत्यु का जो स्वरूप है वो हमें इसी अष्टम भाव से ही पता लगता है। जैसे अष्टम भाव पे अगर कोई बहुत मैलिफिक इफेक्ट है या कोई बहुत शनि मंगल का इफेक्ट है, तो इस तरह की चीजों को, या शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो इन्हीं सब चीजों से देख करके ही हम कह सकते हैं कि इनका एक्सीडेंट के साथ होगा, या इनकी एक बहुत लंबी अवधि की कोई रोग होगा उसके साथ इनकी मृत्यु होगी, या इनकी लंबी आयु है। तो वो सब चीजें हम इस तरह से इस अष्टम भाव का अध्ययन करने पर देखते हैं। और अष्टम भाव बेसिकली सर उसके साथ ये पैतृक संपत्ति है, धन भाव है, और हमारा, मैं तो सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग किया है वो गूढ़ रहस्यों से आता है कि इस भाव का संबंध जब भी पंचम भाव से बनता है तो आदमी हर क्षेत्र में, और वो चाहे कुछ भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकता है, तो आदमी उसके बहुत गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। तो इसीलिए अष्टम भाव की तो उपयोगिता जो है हमारे इसमें बहुत ज्यादा है। अब अष्टम भाव के लिए बेसिकली जनरली लोगों को डराया जाता है, जबकि मैं आज यहाँ पर, जबकि मैंने लग्न के लिए थर्ड हाउस पर और मैंने छठे भाव पर भी काफी आपको उपाय बताए, जबकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोई कुछ ग्रह जो है इसमें होने पर तो आपको लंबी अवधि, कहते हैं ना, आपको दीर्घायु बना, ऐसा नहीं है कि आपको डेथ होती है। जैसे कि अब इसमें जैसे मान लीजिए शनि है, अब लोग शनि है जो मेरे अष्टम, लेकिन शनि कभी भी, शनि जो है वो आयु का कारक है, और अष्टम भाव में होने पर जब तक कि कोई बहुत ज्यादा वो मेलिफिक ना हो या नीच के ना हो तब तक, लेकिन शनि अष्टम भाव में लंबी आयु देते हैं। और हमारे साहित्य वगैरह में जो हमारे क्लासिक्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर शुक्र, सर शुक्र आपको बहुत लग्जरियस देता है, अच्छा होता है। शुक्र यहाँ पर बहुत धन देता है, ऐसे लोगों को बहुत मान सम्मान मिलता है और अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ ही एक और हमारा ग्रह है बुध। बुध भी अगर अष्टम में हो तो ऐसे जातक की बुद्धि जो है, कहते हैं ना, एक अलग तरह की शाप होती है। वो दूसरों को बात कर, जब तक कोई बात करेगा उससे पहले तो वो उसको पहचान लेते हैं कि वो क्या कहने जा रहा है, मतलब इतनी शार्प उनकी बुद्धि होती है जब अगर अष्टम में बुध। तो ये कुछ चीजें, और अष्टम में बृहस्पति है, अष्टम में बृहस्पति आपको दीर्घायु बनाते हैं, कभी आपको हमको खराब नहीं करते। तो ये सारी चीजें मैं इसी के लिए लोगों को, क्योंकि एक सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि ये सारे भाव जो है, जरूरी नहीं है कि आपका लग्नेश अगर अष्टम में बैठ गया है या मान लो अष्टम में गुरु बैठा है तो ये खराब ही होंगे, जब तक कि हमको पूरा चार्ट देखना पड़ता है। बस यहाँ पर मेरा पर्पस लोगों को एक सलाह देना है, एक गाइड करना है कि कहाँ पर आपको उपाय की जरूरत है और कहाँ पर हमको उपाय की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे मैं बताती हूँ, मान लीजिए जैसे चंद्रमा है, वो हमारा मन का कारक है। जब वो 6, 8, 12 भावों में बैठ जाए तो मन हमारा बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। तो उसी के लिए ही ये उपाय बताए जाते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए आपका अष्टम भाव में बैठा है, तो चंद्रमा जो है, क्योंकि एक तो माता का भी कारक है, तो माता की वजह से माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको परेशानी हो सकती है, तो और भी उनका मन पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ पर मैं चंद्रमा के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि अष्टम जो है जमीन से नीचे है, गढ़ा हुआ, दबा हुआ। तो इसी तरह से, इसीलिए मैं बताऊंगी कि अष्टम के लिए, जैसे मान लीजिए चंद्रमा अगर किसी का अष्टम में है, तो यहाँ पर मैं ये सलाह देती हूँ लोगों को कि आप, जैसे एक बहुत अच्छा उपाय इसके लिए बताया गया है कि आप अपनी गंगा जली के अंदर, एक गंगा जल जो घर में रखते हैं उसके अंदर एक चांदी का टुकड़ा, प्योर चांदी का टुकड़ा डाल करके उसको बंद करके रख दीजिए। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय होगा। एक इसके लिए बहुत, जब चंद्रमा अगर पीड़ित है, नीच का है, या किसी और परेशानी में जैसे होता है
ये लग रहा है कि बहुत काफी पर चंद्रमा उनको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर रहता है कि जैसे ये शमशान ग्रह होता है, शमशान का पानी ला करके आप अपने उसमें रख सकते हो, ला करके आप अपने घर में रख लीजिए किसी छोटी सी बोतल में, वो आपके चंद्रमा को मजबूत, ये एक बहुत अच्छा चंद्रमा के लिए उपाय है। और अपनी माता के जब भी कभी घर से आप निकलो तो अपनी माता के चरण स्पर्श करके निकलो, वो भी आपके चंद्रमा को बहुत मजबूत कर। ये चंद्रमा के लिए सारे काफी उपाय हैं, क्योंकि चंद्रमा का, और हमेशा चंद्रमा के साथ अगर बाई चांस मान लीजिए राहु भी बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का एक चांदी का टुकड़ा या चंद बना हुआ चंद्रमा या आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, और नहीं तो एक चांदी का सॉलिड चौकोर के रूप में पीस जो है आप उसको उसमें रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हो या अपनी जेब वगैरह में कहीं पर भी ऑल टाइम अपने पास रखिए, आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से सर ये है कि मान लीजिए आपका जैसे बुध है, बुध के लिए जनरली अगर बुध जब तक पीड़ित नहीं है, अगर बुध पीड़ित है तो बुध के लिए भी वही आता है कि जैसे कि वो, जैसे मैंने पहले भी बताया उपायों में, कि आप उसको दबाइए। जैसे मान लीजिए जैसे किसी भी तांबे का बर्तन ले लीजिए या एक मिक्स धातु का कोई छोटा सा बर्तन लेकर के उसके अंदर का इसकी जो हरी वाली मूंग है, साबुत मूंग, वो थोड़ी सी डाल करके आप उसको कहीं पर भी दबा दीजिएगा, जैसे कहीं पर खाली जगह हो कहीं पर भी दबा दीजिए, जैसे कहीं पार्क वगैरह में है, यहाँ जहाँ कोई ज्यादा आता जाता नहीं है वहां पर आप दबा दीजिएगा, उससे आपको बहुत। एक और उपाय इसके लिए बहुत अच्छा है कि बुध अगर अष्टम में है और मान लीजिए केतु भी उसके साथ है, तो वहां पर थोड़ा सा एक दो, ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में मैंने देखा है जैसे कई बार लग्नेश हो गया, ज्यादा कष्ट हो रहा है या उनके और भी कुछ चीजें थोड़ी सी ऐसी परेशानी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है कि एक आप इसका तांबे का एक ऐसा लोटा ले सकते हो और उसके अंदर मूंग की दाल भरिए और उसके ऊपर एक प्लेट ढक करके 8 रांगे के टांके लगवा लीजिए। रांगा रांगा होता है जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह उसको यूज करते हैं। 8 एक अच्छी सी उसमें जैसे पहले 4 क्रॉस में बना लीजिए, फिर उसको अच्छे से प्रॉपर्ली 8 जगह पर उस टांगे का आप उस टांका लगवाइए और उसको कहीं पर भी, और उसको क्योंकि वो आपका लग्नेश है, उसको आपको कहीं दबाना नहीं है, उसको आप अपने घर में जहां पर आप सोते हैं, आप रहते हैं, आप किसी ऐसी ऊंची जगह पर आप उसको रख दीजिएगा, तो वो आपको बहुत रिलीफ देगा। आपके घर में जब तक रख रहेगा, आपको कभी बुध से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ये कुछ बुध के उपाय हैं सर। बाकी गणपति की पूजा है, आप गणपति की पूजा करिए, और आप जैसे बुध के लिए ही है, आप जैसे हिजड़े वगैरह हैं, हिजड़े हैं जैसे लोग, और ये अपनी बहन बेटियां हैं सर, तो उन लोगों को आप कभी कुछ इस तरह की कोई भी दान के लिए जो आपके लिए, क्योंकि जनरल उपाय है इनको तो पहले भी लोग वैसे भी करते रहते हैं, तो आप इस तरह के छोटे छोटे उपाय ये भी बुध के लिए कर सकते हैं, ये आपके बुध को काफी मजबूत करेगा। फिर इसके बाद सर मैं बताती हूँ मंगल का। मंगल जनरली मंगल अष्टम में होने पर एक तो वैसे ही वो मांगलिक दोष वाला पार्ट आ जाता है, और वैसे भी मंगल जो है थोड़ा सा देखा है कि काफी परेशान करता है अष्टम में। तो मंगल के लिए इसका एक सबसे बढ़िया उपाय है कि मंगल के लिए एक तो पहले तो हनुमान जी है, तो हनुमान जी का मंदिर जाइए, दर्शन करिए, उनका प्रसाद बांटिए और हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, जो भी आपसे हो सकता है। और इसके बाद सबसे मेन है कि आप एक शीशी के अंदर शहद की शीशी, कोई भी छोटी सी शीशी लीजिए, उसमें शहद डालिए और उसको, क्योंकि वही मेरा आता है कि वो शमशान वाली जगह पर जहां पर के बहुत दफनाया जाता है या शमशान ग्रह जहां पर भी होते हैं, आप वहां की किसी खाली जगह पर जाकर के उसको दबाएं, तो ये मंगल दब जाता है और मंगल आपको उसके बाद तंग नहीं करे। और कई बार इसके साथ ही फिर दूसरा भी इसी के साथ ही उसी से ही रिलेटेड एक उपाय है कि अगर आपका मंगल लग्नेश और आपका अष्टम में बैठा और आपको परेशानी अगर हो रही है, तो आप उसको फिर शमशान में नहीं दब, आप उसको एक अपने घर का गमला लीजिए, या आपका मंगल योग कारक भी है, उस कंडीशन में भी आप अपने घर का एक गमला लीजिए, उस गमले को खाली करिए। क्योंकि पहले तो ये बताया जाता था सर कि दहलीज पर दबा देते हैं, पहले कच्ची होती थी तो खोदा और वहां दबा दिया तो मंगल वो दबा रहता था, लेकिन आजकल तो सब पक्का हुआ और फ्लैट सिस्टम है। तो आप एक गमला लीजिए, गमले को खाली करिए, उसके अंदर उस शीशी को डाल के उसके ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल के आप पौधा लगा दीजिए, तो मंगल आपका घर में, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा परेशानियां टेंशन ब्लड रिलेटेड कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, आप खुद देखेंगे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे करिए, आपको इससे बहुत ज्यादा आराम। और इसके साथ ही फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट सर कि शुक्र। जनरली शुक्र जो है, जैसे मैंने अभी बताया, शुक्र वैसे कोई नुकसान नहीं करता, अच्छा पैसा देता है, सब कुछ आपको
फेम भी देता है, नाम भी देता है, सब कुछ देगा, लेकिन शुक्र के साथ है क्योंकि शुक्र हमारी शादी का कार है। तो अष्टम में अगर शुक्र है तो कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ को थोड़ा परेशान करता है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि जनरली एक आदमी की सोच थोड़ी गंदी हो जाती है अगर उस पर कहीं मंगल का इफेक्ट आ जाए या बुध का साथ मिल जाए, तो थोड़ी सोच जो है थोड़ी गलत हो जाती है। तो हमको अपनी सोच को थोड़ा सा सही रखना होगा, हमको सबके इज्जत करनी होगी, सबको प्योर कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे से रिलेशंस रखने होंगे। हमें इस तरह की कोई भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी लेडीज का या किसी का भी अपमान नहीं करना। और उसके साथ ही शुक्र के लिए जो भी इस तरह के हैं, जैसे हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जैसे केवड़ा हो गया सर, आंवला है, इस तरह आंवला हो गया, हरड़ है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमारी आयुर्वेदिक रूप में आती हैं, आप उन सबको पानी में डाल के रख दीजिए 1 घंटे पहले जब भी आप नहाने जाते हैं, और उसके बाद उस पानी से आप नहा लीजिए, या कोई भी फ्रेग्रेंस लेकर के अपने पानी में डाल करके आप नहाइए, ये भी आपको काफी रिलीफ देता है। और आप इसके साथ ही शुक्र के लिए सबसे ज्यादा है कि शुक्र को हम अपनी औरतों के रूप में, तो मैंने बताया था कि आप इज्जत करिए, तो ये सारी चीजें इससे बहुत होती है। लेकिन शुक्र के साथ यही है सबसे ज्यादा कि आप खीर बनाइए और खुद खाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको बांटिए, किसी को नहीं बांटिए, आप सफेद रंग की चीज खीर बना करके हर शुक्रवार को आप उसको खाइए और अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र के लिए कभी भी गंदे फटे, जिसका शुक्र अष्टम में हो उसको कभी भी फटे कपड़े या कभी भी, या जैसे होता है ना घर में, अरे छोड़ फटे कपड़े पहने, ऐसा लापरवाही वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। घर में भी आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप बाहर जाके रह रहे हैं, मतलब एक अच्छे से ढंग से कपड़े पहन के रहिए, तो आपका शुक्र हमेशा ये है। और उसके साथ ही नेक्स्ट आता है सर कि आपका राहु बृहस्पति है, तो बृहस्पति अष्टम में खराब नहीं होते। मैं कभी बृहस्पति को अष्टम में खराब नहीं माना, पर हाँ कभी कभी बृहस्पति को अष्टम में खराब हो गया, या तो वो उसी भाव, कई बार किसी के नक्षत्र में हो गए, खराब नक्षत्रों में आ रहे हैं, या वो पीड़ित हो रहे हैं, या हमारे पुराने जन्म के कर्म इतने खराब है, क्योंकि सिंह लगन है जैसे वो पंचमेश भी होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पंचम भाव में कोई मैलिफिक इफेक्ट बैठा है, या कोई और परेशानी, कोई और भी बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है, या और भी भावों में हमारे जो बृहस्पति का अगर परेशानी होती है, तो वहां बृहस्पति का उपाय तो सिर्फ एक ही है सर, कि हमको उस कंडीशन में हमको सिर्फ दान करना है। दान से मतलब शिक्षा का दान, पैसे का दान, और इसका जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जितना भी हम दान, सम्मान, लोगों का मान सम्मान, और अपने गुरु सम्मान जो भी व्यक्ति है उन सब का अगर हम उनको अच्छी से उनको दें, इज्जत दें उनको, तो उनको बृहस्पति हमारा अपने आप ठीक हो जाता है। बृहस्पति का मतलब है सर ज्ञान, सम्मान, और अच्छे आपके बुजुर्ग लोग, और जो नीडी पर्सन जो आपके से जरूरत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देने में विश्वास करते हैं, बृहस्पति कभी लेने में विश्वास नहीं करते। तो आप दीजिए जो भी चीज आपके पास है, ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, कुछ अच्छी चीजें हैं, आप अगर किसी को एजुकेशन दे सकते हो तो आप एजुकेशन दीजिए, आप किसी को ढंग से सलाह दे सकते हो तो वैसे दे दीजिए। और तीसरा है कि आप मंदिरों में कुछ नहीं है तो आप मंदिरों वगैरह में जाकर के, या मंदिर है जो धर्म स्थान है वहां पर जाकर के आप जैसा भी आपसे बन पड़ सकते आप उसको करिए, आपके। इसके बाद सर मेन जो मैंने अब तक सबसे ज्यादा, अगर मैंने जो मेरी भाषा में जैसे है, तो राहु बहुत परेशान करता है अष्टम। बस उसके लिए मैं जरूर सबको थोड़ा सा कहती हूँ कि अष्टम का राहु एक तो मैरिड लाइफ के सुख नहीं देता, वो बहुत परेशान करता है जहां तक मेरे। तो इसीलिए बस राहु के उपाय में जरूर आपको बताऊंगी कि राहु शिव जी के कंट्रोल में, आप शिव के, तो जिसके भी अष्टम में राहु है तो वो शिव को पकड़ ले, बस शिव की पूजा करे, शिव जी के ऊपर उनके शिव चालीसा पढ़े, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करे, जिसको जैसे भी उचित लगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, मतलब जितने भी, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत अच्छे अच्छे ये सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं। हम उन अगर मंत्रों को ही ढंग से करने लगे तो ये कोई भी ग्रह हमें कभी तंग नहीं करे, उनको अच्छे से। तो इसीलिए सिर्फ आप शिव को पकड़ लें। और दूसरा है आप चंद्रमा, वो चांदी, सिल्वर का जितना यूज आप कर सकते हो उतना करिए। जैसे गले में चांदी की चेन पहन सकते हो, या ठोस गोली रख सकते हो, या आपकी ससुराल से संबंध खराब हो रहे हैं तो वहां से कोई चांदी या कुछ ऐसी चीज ले करके आप अपने लॉकर में रख सकते हो। ये नहीं कि किसी को तंग करना है जी मुझे बहुत, एक छोटा सा गिफ्ट भी बहुत सही रहता है आपका। और अपने ससुराल से संबंध भी ठीक, उनकी इज्जत करिए, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और राहु के लिए सबसे ज्यादा है कि हमको मांस, मदिरा, और कहते हैं ना आफ्टर मैरिजेस रिलेशंस वाला जो छुपे हुए रिश्ते, ये अगर बन जाते हैं सर तो ये हमारी सारी लाइफ को खराब कर देते हैं। इनका राहु जो है इस छुपाव में बहुत विश्वास करता है, तो ये छुपाव कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन जब ये सामने आता है ना तो हमारी सारी इज्जत, सब कुछ, पैसा
सब दाव पे लगे। इसीलिए हमें कोई भी कहते हैं ना, हर चीज में प्योर रहिए, अच्छे से रहिए कि जहां पर मुझे लगे कि मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो मुझे, अगर उसको जब मुझे ही लग रहा है गलत करी तो मुझे उस काम को नहीं करना है। राहु बस आपसे ये ध्यान रखिए। बाकी तो यह है कि चांदी का ग्लास निकाल लीजिए अपने घर में, आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अगर ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर में, क्योंकि राहु का जितना ज्यादा इफेक्ट होता है, आदमी अंधेरे कमरे में घुसता है, तो उसको जितनी कोशिश कर सकता है उसको बिल्कुल रोशनी में रहे, जितनी सन की रोशनी मिलेगी, सूरज की उसको रोशनी मिलेगी, वो उसको। और अपने घर में कभी भी ऐसा अंधेरा करके लोग रख लेते हैं, अंधेरा नहीं कर, उसको अच्छे कर पेंट भी ऐसा कराइए अपने जहां आप सोते हो जिससे कि ब्राइटनेस दिखे। और अपनी बेडशीट वगैरह में ब्लैक कलर का रंग है, धुएं वाले रंग है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर। और इसके साथ ही बस एक चीज मैं जरूर इसके साथ उपाय बताऊंगी कि अगर ज्यादा तंग कर रहा है तो राहु फिर वही कि आप रांगा या कोयला, या आप उसके जो राहु के रत्न होते हैं सर्गों में, राहु जिस भी राशि में बैठा हुआ है, जैसे धनु में बैठा है तो आप 9 टुकड़े ले लीजिए, वृश्चिक में बैठा है तो 8 ले लीजिए, तुला में बैठा है तो 7 ले लीजिए। इस तरह से जितने राहु आपके जिस राशि में बैठा है उतने आप गोमेद के टुकड़े लीजिए, अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसको फिर किसी भी गंदी नाली में या कहीं पर भी, और जब कुछ भी ना मिले तो लास्ट में तो फ्लश, अपने घर के फ्लश में ही डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि जी मुझे वहां शर्म आ रही है तो आप अपने उसमें डाल दीजिए, इससे काफी हद तक रिलीफ हो जाता है। ये 1 टाइम करने का। और बाकी 3 टाइम तो आप जब कभी भी, कोयला है, आप थोड़ा सा कोयला लीजिए, अपने सर पे से उतारिए और उसको कहीं डाल दीजिएगा। आप किसी को वैसे भी दे सकते हो, आप प्रेस वालों को या जिसको भी आप का दान करना चाहें तो आप ये सब दे दीजिएगा। उससे आपको राहु जो है काफी हद तक ठीक हो जाए। और केतु तो सर है ही है, केतु तो वैसे भी मैं केतु का ज्यादा इतना नहीं मानती, बस केतु के लिए ये है कि केतु को आप गणपति की पूजा करिए, बृहस्पति को बेसिकली अगर आपने अच्छा कर लिया तो केतु तो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है। और धर्म स्थान पर रखिए। बाकी जैसे है कि कुत्ते के लिए होता है कि कुत्ता पालें अगर आप, तो केतु अच्छा हो जाएगा। पर मैंने केतु का देखा है कि अष्टम का केतु थोड़ा जब ज्यादा तंग कर रहा हो ना, तो एक ही उपाय मेरे पास है सर, वो जो मैं सबको देना चाहूंगी कि आप 43 दिन तक 3 केले, 43 डेज 3 केले आप विदाउट ब्रेक आप शिवलिंग पर सिर्फ रख के आ जाइएगा। आपको तोड़ना नहीं है, जिस दिन टूट गया तो फिर आपको उस दिन से फिर 43 करने, यानी विदाउट ब्रेक आप 43 डेज अगर 3 केले शिवलिंग पर रख के आ सकते हो। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं जी मुझे इसी मंदिर में रखना है, आप जहां पर भी हैं मार्केट से खरीदिए और आप रखाइए। ये 43 डेज करिए तो केतु आपको कभी तंग नहीं करे। ये बहुत अच्छा उपाय है। और बाकी तो फिर से ये, बाकी तो फिर अष्टम के लिए तो फिर हम अष्टम के लिए फिर मैं तो लास्ट में तो सर यही कहूंगी कि हमारे पैतृक लोग भी, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पितृ बन गए हैं, हम उनका सम्मान करें। उनकी अगर हमारे घर में मान लीजिए पहले उनकी इज्जत नहीं हुई है तो हम अमावस्या के वगैरह पे पूजा वगैरह जैसे या श्राद्ध आते हैं तो उन श्राद्धों का प्रॉपरली हम अगर उनका पालन करें और उनको अच्छे से हम दोबारा से रंग से करें और उनके साथ माफी मांगे, और हमारे घर के जो कुल देवता वगैरह होते हैं अगर उनके साथ अगर हम करें तो हमें इससे काफी राहत मिलेगी। बहुत बढ़िया, ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मुझे लग रहा था कि मैं इसको थोड़ा ढंग से बताऊं लोगों को, एक एक करके अलग अलग, क्योंकि लोग बार बार वो पूछते थे ना इसका क्यों नहीं किया इसका। तो बहुत इम्पोर्टेंट भाव है ये, और जनरली बहुत भाव के बताना चाहती थी इसके बारे में अभी, और बहुत भी बताना चाहती पर बहुत लंबा हो जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इस भाव से के बारे में भ्रांतियां भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। और अगर हम उन भ्रांतियों को सही से सही ज्ञान के माध्यम से दूर कर सकें, ये हमारा उद्देश्य। तो आपने आज इसमें बहुत अच्छा, एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रयास किया है कि हमने बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां या बहुत सारे लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया। हो सकता है अभी भी कई लोगों के मन में प्रश्न रह गए, बहुत रह गए। हाँ, तो आप हेमलता जी के साथ बात करें, मोबाइल नंबर उनका आपने देख ही लिया है, डायरेक्टली आप उनको अप्रोच करें, आप उनसे बात करें। वो एक बहुत अच्छी गाइड भी हैं, वो आपको बहुत अच्छी मार्गदर्शन देंगी, तो इससे आपके जीवन में आने वाले कष्टों में बहुत कमी आएगी। तो यहाँ पे इसी बहुत अच्छे नोट पे मैं धन्यवाद के साथ फिर आपके साथ बैठने की अपेक्षा के लिए नमस्कार कहता हूँ।